अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हम पढ़ेंगे ISL 202 का लेक्चर नंबर 14। इससे पहले 1 से लेकर 13 तक मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से आप इजीली जो है अपनी मिड टर्म की तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद जो है एक और लेक्चर आएगा 15, वो आपने तैयारी करनी है और उसके बाद आपने मिड टर्म की तैयारी करेंगे और बस फिर वो आपका प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास MCQs की फ़ाइल है सारी, क्योंकि आपके MCQs ही आने सारे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है। चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, ट्रुथ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज़ टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कवर। ठीक है, तो ये साथ मैंने उर्दू भी इसकी जो है लिख दिया ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। फ़िक़्ह की हकीकत ये है, तहकीक करें और दरियाफ़्त करें। ठीक है, यानी तहकीक करें और दरियाफ़्त करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दी वर्ड फ़िक़्ह इज़ यूज्ड इन दी कुरान इन दी सेंस ऑफ। किस सेंस में जो है इस्तेमाल हुआ है फ़िक़्ह का लफ्ज़? अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्रीहेंशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये बड़ी सी जो है वो हमारे पास आयत है। ठीक है, तो इसको हम उर्दू पढ़ लेते हैं कि लिखा हुआ है, सातवें आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनमें है वो मुसलसल अल्लाह की तस्बीह करते हैं, और कोई चीज़ पूरी कायनात में ऐसी नहीं है जो इसकी हम्द के साथ इसकी तस्बीह करती हो, फिर भी तुम उनकी तस्बीह की तारीफ़ नहीं कर सकते। यकीनन वो बड़ा बुर्दबार, बड़ा बख्शने वाला है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? 7, यानी सातवें आसमान। तो ये हमारे पास जो है एक आयत थी। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जूरिस्प्रूडेंस इज़ द नेम ऑफ द नॉलेज ऑफ दोज थिंग्स विच आर बेनिफिशियल और काज हार्म टू डैश। तो क्या आएगा? मैन। यानी कि फ़िक़्ह इन चीज़ों के इल्म का नाम है जो इंसान के लिए फ़ायदा मंद या नुकसान का बाइस हों। ठीक है, इंसान के लिए, ये आपने याद रख लेना है। कितनी जो है टाइप्स हैं शरिया रूल्स की? 2 टाइप्स हैं, एक है ओरिजिनल लाज और एक और है बाय लाज। ठीक है, तो हमारे पास जो है टाइप्स हैं इसकी। ओरिजिनल लाज आर दोज दैट आर रिलेटेड टू बिलीफ एंड प्रिस्क्राइब डीड्स। असल कवानीन वो हैं जिनका ताल्लुक़ अकीदा और मशरूअ अमाल से है। ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास यानी कि 7 क्वेश्चन है, बाय लाज आर दोज दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्राम डैश ओरिजिनल लाज। यानी कि ज़िमनी कवानीन वो हैं जो असल कवानीन से अख़ज़ किए गए हैं। आगे हमारे पास क्या है कि देर आर डैश सोर्सेज ऑफ लाज इन इस्लामिक शरिया 4, जिसमें क्या है? कुरान, सुन्ना, इल्जमा एंड कियास। 9 क्वेश्चन, नोइंग द इशूज़ ऑफ शरिया इज़ फ़िक़्ह। ठीक है। 10 क्वेश्चन, नोइंग द रूल्स फॉर डिराइविंग देम फ्राम द एविडेंस ऑफ शरिया इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। यानी कि शरई शवाहिद से अख़ज़ करने के अहकाम को जानना असूल फ़िक़्ह कहलाता है। 12 क्वेश्चन है कि ह्यूमन्स आर, क्या होते हैं ह्यूमन्स? सोशल, यानी कि इंसान समाजी हैं। ठीक है। 13 क्वेश्चन है, अ मैन कैन नॉट फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ हिज लाइफ अलोन। अकेला जो है इंसान अपनी ज़रूरियात को जो है पूरा नहीं कर सकता। ठीक है। इस्लाम इज़ अ कम्प्लीट कोड ऑफ ह्यूमन लाइफ। इंसानी ज़िंदगी के लिए जो है पूरा क्या नमूना है इस्लाम, जो है कम्प्लीट कोड ऑफ ह्यूमन लाइफ। 15 क्वेश्चन है, इस्लाम गिव्स लाज विच आर कॉल्ड शरिया एंड फ़िक़्ह। शरिया एंड फ़िक़्ह। 16 क्वेश्चन, आफ्टर द डेथ ऑफ द होली प्रॉफिट द मुस्लिम्स कॉन्कर्ड मैनी न्यू लैंड्स। ठीक है, यानी कि कहना चाह रहे हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुसलमानों ने बहुत सी नई ज़मीनें फ़तह की। ठीक है। 17 क्वेश्चन है, न्यू प्रॉब्लम्स अराउज सो फ्रिक्वेंटली दैट इज्तिहाद बिकेम नेसेसरी एंड अटेंशन हैड टू बी फोकस्ड ऑन ड्राइंग डिटेल्स फ्राम द प्रिंसिपल। नए मसाइल इस कसरत से पैदा हुए कि इज्तिहाद ज़रूरी हो गया और असूल से तफसीलात अख़ज़ करने पर तवज्जो मरकूज़ करनी पड़ी। ठीक है। 18 क्वेश्चन है, इजमा कंसेंसस वाज गिवन आ सिस्टमेटिक फॉर्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द सहाबा के दौर में इजमा को एक मुनज़्ज़म शक्ल दी गई। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कंपेनियन इन द वेक ऑफ अ सीरीज़ ऑफ इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट इन एडिशन टू मदीना एंड मक्का, कूफा, बसरा, सीरिया, इजिप्ट एंड यमन बिकेम द सेंटर ऑफ लर्निंग। यानी सीखने के जो है वो सेंटर थे, वहाँ पे जाके सीखे जाती थी चीज़ें। ठीक है। 20 क्वेश्चन, द स्कॉलर्स हु बेनिफिटेड फ्राम दीज जूरिस्प्रूडेंस स्कूल्स एंड सेंटर्स वर तबई द सक्सेसर्स ऑफ द कंपेनियंस। जिन उलमा ने इन फ़िक़ही मदारस और मराकिज़ से इस्तिफ़ादा किया वो ताबईन थे। ठीक है, वो क्या थे? ताबईन थे। ये आपने याद रखना है बात। 21 क्वेश्चन है, दी ताबईन टुक गाइडेंस फॉर जूरिस्प्रूडेंस एंड लेजिस्लेशन फ्राम हदीस। दे रिकॉर्डेड वर्क्स अबाउट दिस एक्शन एंड स्पीचेस ऑफ द
messenger of Allah Almighty along with the ijtihad and jurisprudential opinion of the companion। ताबईन ने फ़िक़्ह और कानून साजी के लिए अहादीस से रहनुमाई ली। उन्होंने सहाबा कराम के इज्तिहाद और फ़िक़्ही आरा के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल और तकारीर के बारे में काम कलमबंद किया। ठीक है। 22 क्वेश्चन हमारे पास कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ नॉट ओनली इनकरेज द कंपाइलेशन ऑफ हदीस बट आल्सो फाउंडेड अ काउंसिल टू सॉल्व फ़िक़्ही प्रॉब्लम the members of which are called dash फुकाए सहाबा the six jurists। यानी कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने न सिर्फ हदीस की तालीफ़ की तरगीब दी बल्कि फ़िक़्ही मसाइल के हल के लिए एक कौंसल भी कायम की जिसके अरकान को फ़िकाए सबा यानी 6 फुकहा कहा जाता है। ठीक है। किसने दी? यानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने। ये आपने याद रखना पॉइंट। ठीक है। 23 क्वेश्चन है दी फर्स्ट बुक ऑफ हदीस एंड जूरिस्प्रूडेंस डैश वाज कंपाइल्ड इन दिस पीरियड मोता बाय इमाम मालिक। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि द फॉलोइंग आर दी वेल नोन ताबे जूरिस्ट ऑफ मदीना। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने लिखे हुए हैं? 7 नाम लिखे हुए हैं। या आपने जो है इनको लाजमी पढ़ लेना है, देख लेना है। अब्दुल्ला बिन उतबा बिन मसूद। ठीक है। उर्वा बिन ज़ुबैर बिन अल-अवाम, कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, सईद बिन अल-मुसाइब, सलमान इब्न यसार, फ़ौरन इब्न ज़ैद। ठीक है। उसके बाद अबू बकर अब्दुल रहमान बिन हारिस बिन हिशाम। तो ये आपने जो है लाजमी इनके नाम जो है वो याद रखने। ठीक है। वहाँ पे 2-3 नाम आ जाएंगे या एक नाम सही आ जाएगा और कोई 3 नाम गलत नाम आ जाएंगे तो आपने एक वाले को सही करना होगा। ठीक है। इस वजह से आपने इसको याद रखना है। 24 कहना फ्राम द बिगनिंग ऑफ द 2nd सेंचुरी ऑफ हिजरी टू द मिडल ऑफ द 4th सेंचुरी ऑफ हिजरी देयर वाज अ पीरियड इन विच जूरिस्प्रूडेंस बिकेम अ फॉर्मल डिसिप्लिन। यहाँ पे आएगा डिसिप्लिन। ठीक है। यानी कि 2री सदी हिजरी के आगाज़ से 4थी सदी हिजरी के वस्त तक एक ऐसा दौर था जिसमें फ़िक़्ह एक बाकायदा शोबा बन गई। ठीक है। क्या बन गई थी? शोबा। नेक्स्ट क्या? डैश ऑफ दीज जूरिस्ट आर द मोस्ट फेमस एंड देयर स्कूल्स आर स्टिल प्रैक्टिस्ड। कितने? 4। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हिज नेम वाज, उनका नाम क्या था? नोमान बिन साबित। श्योर नेम क्या था? अबू हनीफ़ा। वो बिलोंग कहाँ से करते थे? पर्शियन। कब पैदा हुए? 80 हिजरी। कब फोत हुए? 150 हिजरी। ठीक है। द कंसेंसस ऑफ द उम्मा इज़ दैट ही वाज एन एब्सोल्यूट मुजतहिद कहलाते थे। ठीक है। अमंग द 4 इमाम्स डैश इज़ ओनली वन हु हैज़ द ऑनर ऑफ सीइंग द कंपेनियंस एंड लर्निंग फ्राम अनस रज़ियल्लाहु एंड अबू तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु। यानी कि इमाम अबू हनीफ़ा। चारों इमामों में से इमाम अबू हनीफ़ा वाहिद हैं जिन्हें सहाबा को देखने और अनस और अबू तुफ़ैल रज़ियल्लाहु अन्हु से सीखने का शरफ़ हासिल है। ठीक है। ये आपने इसको देख लेना, याद रखना है। अमंग हिज फेमस टीचर्स वर, उनके कौन कौन से जो है टीचर थे? हज़रत हमाद, इमाम साबी, उदी बिन साबित, मूसा बिन आयशा, आसिम बिन सुलेमान, अता बिन अबी रबा, हज़रत बाकिर एंड हज़रत जाफ़र। ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास है? 24 क्वेश्चन है कि इमाम मालिक का जो है वो नेम क्या था? मालिक बिन अनस। हिज ग्रैंड फादर वाज कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम मालिक जो कब पैदा हुए? मदीना में इन 93 हिजरी में। ही एक्वायर्ड नॉलेज फ्राम द स्कॉलर्स ऑफ मदीना, यानी कि मदीना के उलमा से इल्म हासिल किया उन्होंने। यानी कि जो मदीना के उलमा से वहाँ से उन्होंने इल्म हासिल किया। ठीक है। स्टार्टेड टीचिंग हदीस एट दी एज, अब किस एज में उन्होंने जो है वो हदीस को यानी को पढ़ाने शुरू किया? 17 एज में। ठीक है। फेमस किताब उनकी कौन सी है? मुवात्ता वेंट वर पॉपुलर इन हिज टाइम। ठीक है। तो 40 क्वेश्चन है कि डाइड यानी फोर्थ कब हुए? 179 एज इन मदीना में। और बरिड कहाँ पे? दफन कहाँ पे? बाकी सेमेटरी। ठीक है। इमाम शाफ़ी का नाम क्या था? मोहम्मद। श्योर नेम क्या था? अबू अब्दुल्ला। ही इज़ नाउन एज, किस नाम से पुकारे जाते थे? शफ़ी। कब पैदा हुए? गज़ा में कब पैदा हुए? 150 हिजरी में। हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज, जब वो क्या थे? जब वो चाइल्ड यानी कि बच्चे थे तब उनके अबू फोत हो गए। ठीक है। मदर ब्रॉट हिम टू मक्का एट द एज ऑफ 2। ही ग्रू अप देयर एंड एट द एज ऑफ 13 ही केम टू लिव विद इमाम मालिक, यानी इमाम मालिक के साथ जो है वो रहते थे। ठीक है। He made good use of Imam Malik's company. He went to Egypt in 199 Hijri and stayed there till his death. 50 question. He developed his school of thought. He wrote his books himself and also had his students write them. He died in Egypt in 204 Hijri.
204 AH, ठीक है। 51 क्वेश्चन है कि इमाम अहमद बिन हम्बल का क्या नाम था? अहमद। शोर नेम क्या था? अबू अब्दुल्ला। टाइटल क्या था? इमाम अल आइमा, इमाम ऑफ इमाम्स, ठीक है। अब वहाँ पे भी आ सकता है कि इमाम अल आइमा जो है क्या होता है? इमाम ऑफ इमाम्स होता है, ठीक है। कब पैदा हुए? बगदाद में 164 हिजरी में। व्हेन इमाम शाफी केम टू बगदाद ही बिकेम एसोसिएटेड विद हिम, ही वाज एन एक्सीलेंट मुहद्दिस, an expert of hadith and its sciences, and had unparalleled ability in jurisprudence. Among his teachers में क्या थे? उनका नाम क्या थे टीचर्स के? याह्या बिन कतन, सुफियान बिन अयाना, इमाम शाफी आर वेल नाउन, ठीक है। कब फौत हुए? फ्राइडे वाले दिन 241 AH इन बगदाद में, ठीक है। फेमस वर्क क्या था उनका? मुस्नद अहमद। सोर्सेज क्या थे? इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस लिटरली सोर्स रेफर्स टू द प्लेस फ्राम विच समथिंग इज़ डिराइव्ड, ठीक है। यानी कि इस्लामी फ़िक़ा के माखज़, लफ्ज़ी तौर पर माखज़ से मुराद वो जगह है जहाँ से कोई चीज़ अखज़ की गई हो, ठीक है, यानी कहीं से कोई चीज़ निकाली गई हो तो वो चीज़ होती है, ठीक हो गया। 61 क्वेश्चन है द मेन सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ आर एज फॉलोज, कुरान, सुन्ना एंड इज्मा, कंसेंसस, कियास, डिडक्शन, ठीक है। पहला सोर्स क्या था बेसिस ऑफ इस्लामिक लॉ में? होली कुरान, जो कि क्या था? वर्ड ऑफ अल्लाह विच वाज रिवील्ड टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट बेसिक सोर्स ऑफ लॉ एंड गाइडेंस फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, सब इंसानों के लिए था, ठीक है। डैश इज़ द सोर्स ऑफ लॉ एज ए डिग्री ऑफ अल्लाह, कुरान। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मेन सब्जेक्ट ऑफ द होली कुरान, ठीक है। ये आपने जो है याद रखना है। इसमें कितने 5 जो है चीज़ें दे दी रिमेम्बरेंस ऑफ साइन ऑफ अल्लाह, साइन ऑफ गॉड पावर, दे रिमेम्बरेंस ऑफ बी हिस्टोरिकल स्टोरीज ऑफ कुरान, ठीक है। द रिमाइंडर ऑफ द ईयर आफ्टर, उसके बाद मुखासमात और अहकाम, ठीक है, ये आपने चीज़ देख लेनी है। उसके बाद जो है कमांडमेंट्स क्या आती है? वर्शिप, प्रेयर, फास्टिंग। वर्शिप क्या आ जाती है? सारी चीज़ें आ जाती हैं। सोसाइटी में क्या आ जाता है? फैमिली लाइफ, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस। मैटर्स में ट्रेड, एफिडेविट्स, टेस्टिमोनियल्स एंड अदर ट्रांजैक्शनल मैटर्स। पॉलिटिक्स में आ जाता है सिटीजनशिप, सिविलाइजेशन, जस्टिस, लिमिट्स एंड पनिशमेंट, ठीक है। मीनिंग ऑफ कंसेंसस, द मीनिंग ऑफ इजमा इज़ डिटर्मिनेशन एंड एग्रीमेंट, ठीक है। इन द सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ इजमा इज़ ऑन द थर्ड लेवल पे था। दिस कंसेंसस कैन बी इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द डैश उम्मा डिपेंडिंग ऑन दीज सर्कमस्टांसेस एंड इवेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका आप उर्दू देख लें कि ये इजमा हालात व वाक़यात के लिहाज से उम्मत की फलाह व बहबूद से मुतल्लिक़ तमाम अमूर में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या डेफिनेशन बतानी है कंसेंसस की टर्मिनोलॉजी? इट मीन्स दैट द ओपिनियन ऑफ द मुज्तहिद्स जूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम उम्मा एग्रीड ऑन अ शरिया इशू। इजमा की तरीफ़ के इस्तिलाही तौर पर इसका मतलब यह है कि किसी शरई मसले पर उम्मत मुसलमान के मुज्तहिदों फुक़हा की राय का इत्तफ़ाक़ है, ठीक है। डैश टाइप्स ऑफ कंसेंसस, कितने टाइप की होती हैं? इजमा की 2 किस्में होती हैं, ठीक है। 70 क्वेश्चन है कि डिक्लेयर्ड कंसेंसस इफ़ द जूरिस्ट ऑफ अ टाइम एग्री ऑन एन इशू इन सच अ वे एज ईच ऑफ देम एक्सप्रेसेस देयर ओपिनियन थ्रू देयर ओपिनियन, दिस इज कॉल्ड, ये क्या होता है? इजमा कौली, यानी किसी ज़माने के फुक़हा का एलानिया इजमा किसी मसले पर इस तरह मुत्तफ़िक़ हो कि उनमें से हर एक अपनी राय का इजहार करे, उसे हम क्या कहते हैं? इजमा कवाली कहते हैं, ठीक है। 71 क्वेश्चन क्या है? साइलेंट कंसेंसस वन ऑफ द मुज्तहिद ऑफ अ सर्टेन टाइम इशूड अ फतवा रिगार्डिंग अ मैटर एंड दिस फतवा बिकेम नाउन टू अदर जूरिस्ट एंड मुज्तहिद, यानी खामोश इजमा एक ख़ास ज़माने के मुज्तहिदों में से एक ने किसी मामले के बारे में फ़तवा दिया और ये फ़तवा दूसरे फुक़हा और मुज्तहिदों को मालूम हो गया, ठीक है। तो वो क्या होता है? साइलेंट फतवा होता है। None of them said anything in opposition or support but kept silent. It is called silent consensus. इनमें से किसी ने मुखालफत या हमायत में कुछ नहीं कहा लेकिन खामोश रहे, इसे खामोश इजमा कहते हैं, ठीक है। साइलेंट कॉन्सेंसस अकॉर्डिंग टू अहनाफ द साइलेंट कॉन्सेंसस इज़ आल्सो एक्नॉलेज्ड एज अ अथॉरिटी। अहनाफ के नज़दीक खामोश इजमा को भी इख्तियार तस्लीम किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 74 क्वेश्चन है कि अगर कोई शख्स ज़कात का इनकार करे तो इसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो नमाज का इनकार करने वाला है, और जिसने नमाज का इनकार किया वो दायरे इस्लाम से खारिज है, यानी कि रेल्म ऑफ इस्लाम, ठीक है। कि डैनियल ऑफ ज़कात विल आल्सो बी कंसिडर्ड एक्सक्लूडेड फ्राम दी सर्कल ऑफ इस्लाम, यानी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, जो कि ज़कात का मुनकर होता है, यानी कि जो ज़कात यानी जो कहता है नहीं देनी चाहिए, तो वो सीन, ठीक है।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक लॉन्च्ड अ जिहाद अगेंस्ट ज़कात डिनायर, यानी कि जो ज़कात नहीं देते थे, ठीक है। 77 क्वेश्चन है, हज़रत उमर डिक्लेयर्ड द कॉन्कर्ड लैंड ऑफ सीरिया एंड इराक एज वक्फ ट्रस्ट इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग देम इनटू फाइटर्स ऑफ जिहाद। हज़रत उमर ने शाम और इराक के मफतूहा सरज़मीन को जहाद करने वालों में तकसीम करने के बजाय वक्फ करार दिया, ठीक है। हज़रत उमर शोड हिज ऑर्डर रिगार्डिंग डैश विद द कंसेंसस एंड कंसल्टेशन ऑफ द ग्रेट कंपेनियन 20 रकात तरावी, ठीक है। 79 क्वेश्चन, डिडक्शन द लिटरल मीनिंग ऑफ क्यास इज टू एस्टिमेट, मेजर, करस्पॉन्ड एंड इक्वेट। कटौती, क्यास का लग़वी मानी अंदाज़ा लगाना, पैमाइश करना, मुवाफ़क़त करना और बराबर करना है, ठीक है। इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ शरिया एंड फ़िक़्ह अडॉप्टिंग द रीज़न फाउंड इन द ओरिजिनल रूलिंग टू एंड द न्यू रूलिंग, क्या होता है, कॉल्ड कियास। शरीयत और फ़िक़्ह के इस्तिलाह में असल हुक्म में पाए जाने वाले सबब को दूसरे नए हुक्म जैसे क्यास कहते हैं के मुताबिक डालना चाहिए, ठीक है। क्यास क्या है, इज़ अ स्पेशल डिस्टिंक्शन इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। व्हेन द होली प्रॉफिट वाज सेंडिंग हज़रत मुआद बिन जबल एज द गवर्नर ऑफ यमन, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल इज़ प्रूवन इन शरिया में जो है वो जायज़ नहीं है, ठीक है। आगे क्या दी, प्रोहिबिशन ऑफ अदर इंटॉक्सिकेंट आर डिडक्टेड फ्राम इट, ऑल इंटॉक्सिकेंट आर प्रोहिबिटेड, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन इज़ द काज बिटवीन अल्कोहल एंड अदर ड्रग विच आर इंटॉक्सिकेंट्स, रूलिंग विच इज़ प्रूवन फॉर दी ओरिजिनल, हुक्म जो असल के लिए साबित है। लिटरल मीनिंग क्या है, इज्तिहाद का, टू स्ट्राइव, ठीक है। अकॉर्डिंग टू शरिया इज्तिहाद रेफर्स टू द एफर्ट दैट अ मुज्तहिद लेवल religious scholar makes to find out the ruling on a religious issue on which there is no clear ruling given in the Quran or Sunnah. 90 question, there is no room for ijtihad in an issue in which the ruling of the Holy Quran or the Sunnah of Holy Prophet is present. इनके जिस मसले में कुरान मजीद या सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मौजूद हो, इसमें इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। If there is no decision of the previous mujtahids and righteous people, then one should do इज्तिहाद with one's own opinion. अगर साबका मुज्तहिदों व सालिहीन का फ़ैसला ना हो तो अपनी राय से इज्तिहाद करें, ठीक है। मीनिंग ऑफ इज्तिहाद फ्राम one's own opinion is not to establish an opinion at will. Problem and issues similar to the one under discussion should be found in the Holy Quran, ठीक है। The Sunnah of the Prophet and the decisions of the past mujtahids and decisions should be made on new issues through analogy or deduction. Imam Shatibi gave a very comprehensive and concise definition of a mujtahid. Status क्या होता है, इज्तिहाद is obtained by a person, यानी कि पहला ये है कि वो शरीयत के मकासद को पूरी तरह समझता हो, ठीक है, यानी इज्तिहाद के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। पहला ये है कि वो शरीयत के मकासद को पूरी तरह समझता हो, दूसरा ये है कि वो शरीयत के माखज़ से अहकाम अख़ज़ करने पर पूरी तरह कादिर हो, ठीक है। मुज्तहिद उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, ठीक है, ये आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, आप उर्दू पढ़ लेते हैं। इसे कुरान और सुन्नत का इल्म होना चाहिए, इसे इन अमूर का इल्म होना चाहिए जिन पर पहले इजमा हो चुका है, वो अरबी ज़ुबान और अदब का माहिर हो और इसकी ग्रामर में महारत रखता हो। इसे कुरानी आयात और हदीस के अहकाम की तनसीख का इल्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये क्वेश्चन थे, 97 जो है क्वेश्चन थे इस लेक्चर के। मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। अगर लेक्चर में कोई मसला परेशानी हुई है तो नीचे कमेंट में लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह सॉल्व मैं करूँगा, ठीक है। बाकी अगर चैनल पे न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जो है लाजमी लाइक कर दें, और अगर आपने पीछे भी लेक्चर नहीं लिए वो भी आप ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।